नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर एक बार फिर से आपके अपने तथागत परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक गणित में हम लोग कुछ टॉपिकों को देखते हुए आए हैं। तमाम प्रकार की होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आने वाले सवालों के माध्यम से आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात को देखेंगे। अनुपात और समानुपात, इस टॉपिक से पेपर में कई तरह से सवाल बनते हैं। अगर यहां से नहीं बनेगा तो आपका आयु का सवाल आएंगे, आयु संबंधी सवाल। आयु संबंधी जो सवाल आएंगे वो अनुपात से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम देखते हैं आज का पहला सवाल अपना। दोस्तों, सवाल दिया है हमें a अनुपात b बराबर इतना दिया है, b अनुपात a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 9, b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 11। तो a अनुपात c एवं a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, ये पता करना है। अनुपात का मतलब होता है, मान लीजिए a और b इस तरह से लिखा है, इस तरह से संख्या लिखी होती है, इसे हम लोग लिख देते हैं इस प्रकार से। ये हमारा क्या होता है, अनुपात की इस तरह का जो संख्या होती है इसे इस तरह से लिख देते हैं, ये अनुपात होता है। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या मान पता करना, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, ये पता करना। तो हम यहाँ पर तीन तरह की संख्याएं दी गई हैं। पहली तरह संख्या हमारी a, दूसरे की कौन सी b, दूसरी तरह की कौन सी संख्या है b, और b यहाँ भी, तो इसे भी दूसरी तरह में गिनेंगे। कौन सी, दूसरी तरह। और तीसरी तरह की संख्या हमारी कौन सी है, c। ठीक है, अब हम यहाँ पर तीन अनुपात बनाएंगे। पहला हमारा अनुपात बनेगा a का, दूसरा बनेगा b, c, यानी हमारी जो अनुपात में संख्याएं बनेंगी ये इस तरह से। अब देखिए a और b दिया हुआ है, क्या दिया, a और b। a b दिया है, a b का मान कितना है, j, तो यहाँ पे रखेंगे 5 अनुपात 9। ठीक, दूसरा हमारा क्या दिया है, b अनुपात c, यानी j वाला b और c, इसका कितना दिया, 6 अनुपात 11। तो कितना, b का कितना है हमारे यहाँ पर 6, तो 6 कहाँ रखेंगे, b के नीचे यहाँ पे। ठीक, और फिर क्या, c यहाँ पर है, तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे अनुपात का निशान कितना है, 11। नीचे लाइन खींच दीजिए। ठीक, यहाँ अब इसे दिए हो इन सबको साफ कर दीजिए एक बार के लिए। अब देखिए b में एक जगह पे 9 दिया, एक जगह पे 6 दिया, एक जगह पे दिया 9, एक जगह पे 6 दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता, होगा बराबर ही। तो क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 2, फिर 2, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, कितना आया, 18। ठीक, 18 इसे भी बना लो, इसे भी बना लो। इसे 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से गुणा। कितने से, 2 से गुणा। जब हमने 2 से इसमें गुणा की, जब 2 से हमने इसमें गुणा की तो ए नाराज नहीं हो जाएगा, ए, तो हमें ए में भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक, और इसे 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से, 6 3 18, तो यहाँ हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। जब यहाँ हमें 3 से गुणा की, इस बी में 3 से गुणा की, तो हमें इसमें भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 3 से करेंगे। ठीक, तो यहाँ कितना हुआ, 5 दूनी 10, तो a का मान कितना आएगा, 10। ठीक, 9 दूनी कितना हुआ, 18, 9 दूनी कितना हुआ, 18। चाहे इस 18 को लिखो, चाहे इस 18 को लिखो, b का मान तो 18 दिया है, तो क्या हो गया, b का मान कितना आया, 18। ठीक, और 11 3 33, कितना आया, 33। ये हमारे अनुपात आ गए a b c। अब पूछ रहा था आपसे पूछ रहा था a अनुपात b अनुपात c का मान कितना है, तो हमारा जो क्या है, a अनुपात b अनुपात c कितना आया हमारा, 10 अनुपात 18 अनुपात 33, ये आया हमारा। ठीक है, इतना आने के बाद दूसरा क्या है हमारा, a अनुपात c। क्या पूछ रहा, a अनुपात c, यानी a और c को लेंगे, a अनुपात c, तो a का मान कितना है, 10 लिख दिया। ठीक, और c का मान कितना है, 33 लिख दिया, बस आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों,
इस तरह से करने से हमें तीनों संख्याओं का मान पता चल जाता है और जिसका जिसका पूछेगा वही से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसे उतारिए, फिर देखते हैं दूसरा सवाल। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल दिया है A अनुपात B बराबर 5:7। ठीक, तो 3A + 5B ब्रैकेट बंद अनुपात 5A - 2B का मान क्या होगा। ठीक, चलिए अगर इसे हम लिख दें इस भाषा में A अनुपात B, 1/B लिख सकते, हमने बताया था मान तो लिखो वहां पे। कौन है? हमने आपको शुरू में बताया था इस संख्या को हम इस भांति लिख सकते हैं इस प्रकार से। जब इसे प्रकार लिखा तो इसे भी इसी प्रकार लिख सकते हैं 5/7। ठीक, इस प्रकार हो गया आपका। इतना होने के बाद हम देखते हैं A का मान कितना है हमारा 5 और B का मान कितना है 7। हमारी एक समस्या खत्म हुई। दूसरा हमारा क्या है 3A + 5B अनुपात में लिखा तो इसे भी बटे में लिख दे। ठीक है, 5A - 2B। इतना हो गया। इतना होने के बाद 3 को 3 ऐसे रहने दिया, गुणा का निशान, A की जगह पर कितना मान दिया 5 रख दिया, प्लस का चिन्ह प्लस का लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 यहाँ पर प्लस का चिन्ह है दोस्तों 5, फिर गुणा, फिर B का मान कितना दिया हमारा 7 लिखा है। उसके बाद देखते हैं दिया 5 गुणा मल्टीप्लाई कितना दिया A का मान कितना दिया 5 रखा, माइनस चिन्ह है माइनस लगाया, फिर कितना दिया 2 मल्टीप्लाई का चिन्ह और कितना दिया B का मान कितना है 7। ठीक, इतना हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए फिर देखते हैं। आप करते हैं इसकी गुणा, 3 × 5 = 15 प्लस का चिन्ह, 5 × 7 = 35। ठीक है, नीचे करते भाई कम, 5 × 25 और 7 × 2 = 14। ठीक, इतना होने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 × 5 = 10, 3 और 1 4 1 5। ठीक है, और नीचे 5 से 4 गया कितना बचा 1 और 2 से 1 गया कितना बचा 1। कितना आंसर आया हमारा 50/11। चलिए फिर इसे उतारिए और देखते हैं फिर दूसरा सवाल। दोस्तों अगला सवाल हमारा दिया है A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो A अनुपात C क्या होगा। A अनुपात C क्या होगा। चलिए आइए फिर इसे देखते हैं। इसे क्या करेंगे, काम वही करेंगे। यहाँ पर A दिया तो एक बार लिखेंगे A अनुपात, देखिए यहाँ पर कितने प्रकार की संख्या है हमारी 3 प्रकार की। पहली प्रकार की कौन सी संख्या है A वाली, पहली प्रकार की संख्या कौन सी हमारी A वाली, दूसरी कौन सी B 2 है ना, तो रखेंगे तो दूसरी प्रकार तो दूसरा B अलग तरह से तो थोड़ी ना है। यहाँ भी B यहाँ पे भी 2 होगा और तीसरा हमारा C। ठीक, तो हमने लिखा A अनुपात B अनुपात C। ठीक, इतना होने के बाद देखते हैं यहाँ पर दिया A और B का संबंध कितना है। A और B दिया कितना है 3:4 3:4। ठीक है, इतना होने के बाद फिर देखते हैं B और C का संबंध कितना, B और C कितना दिया 8:9। तो B यहाँ पर जे वाला है तो 8 और C का मान कितना है 9 दे। ठीक, इतना कर दिया। इतना करने के बाद देखते हैं इस B के पास कितना है 4, इस B के पास कितना है 4, नीचे कितना है 8। ठीक है, अब जे वाला 8 का 4 बन जाएगा, नहीं बनेगा। जे वाला 4 8 बन सकता है, 8 4 नहीं बन सकता, लेकिन 4 8 बन सकता है। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। जब हमने यहाँ 2 से गुणा की फिर हमें यहाँ भी एक, क्योंकि इसके पास 2 से गुणा की फिर इधर भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हमें यहाँ से 2 में इसमें भी कर देंगे, A में भी। तो 3 दूनी कितना हुआ 6 और 4 दूनी 8, तो 8 का भी यहाँ भी आया, B का मान 8 आ गया, यहाँ भी आया और यहाँ भी आ गया, तो 8 और 9 का 9। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद अगर आपसे पूछा क्या है A अनुपात C, क्या पूछा A अनुपात C, यानी इसका और इसका संबंध पूछा, इसका और इसका। यहाँ पे रखते हैं 6:9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कितना आया 2:3। ठीक है, अगर आपसे पूछता A अनुपात B अनुपात C कितना है, तो क्या हम रखते 6:8:9, तो हम आंसर रखते A।
ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इसे उतारिए और देखते हैं फिर अगला सवाल अपना। दोस्तों हमारा अगला सवाल दिया है A अनुपात B बराबर दिया है 3:2 तथा B अनुपात C बराबर दिया है 3:4। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात करो। ठीक है, तरीका वही लगाएंगे हम लोग फिर से। क्या दिया है, A अनुपात B अनुपात C। हम क्योंकि यहाँ पर 3 तरह की संख्याएं दी गई हैं, एक जे वाली दी है, दूसरी जे, और यहाँ भी B भी दूसरी हो जाएगी और तीसरी हमारी C। ठीक है, 3 तरह की संख्याएं दी गई हैं तो हम 3 तरह के अनुपातों को लिखेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, इस A और B में क्या संबंध है, इस A और B में क्या संबंध है, कौन सी संख्याएं दी गई इन दोनों के बीच में, कौन सी दी गई, 3:2 लिखेंगे, 3:2। ठीक, उसके बाद देखते हैं इस B और C में क्या संबंध है, इस B और C के बीच की संख्याएं अनुपात में क्या दी गई हैं, यहाँ पर क्या दी गई, क्या दी है, 3:4। तो B का कितना है, 3, तो 3 B के नीचे लिखेंगे 3, और C है अनुपात बनाया, C के नीचे कितना थे, 4 बनाएंगे। ठीक है, बन गया। अब यहाँ दिया 3, यहाँ दिया 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2, 3 और 3 का 2 3 6, कितना हुआ एलसीएम, 6। इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा। यहाँ पर 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा, तो 3 से गुणा कर दी। जब इससे हमने 3 से गुणा की है तो यहाँ भी हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। ठीक है, इतना कर दिया। और इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ किससे करनी पड़ेगी, दूना 2 से। यहाँ कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से 6 बनाने के लिए। जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो इधर सी में की करनी पड़ेगी, इस वाले में। ठीक, तो इधर क्या, इधर नीचे लाइन खींचेंगे, 3 3 9, 2 3 6 यहाँ भी हुआ, और 3 दूनी 6 यहाँ भी हुआ, 4 इस 6 को लिखो, 4 इस 6 को, बात यही है 6, यानी B का मान है दोनों जगह, 6 लिख लिया। फिर 4 दूनी 8, जे हमारा आया A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C कितना आया, 9:6:8। इतना आने के बाद क्या दिया है, पूछ रहा आपसे, हम लोगों से पूछ रहा A अनुपात C का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर A अनुपात C यानी ये वाला A है, जो यहाँ पर A दिया है, और यहाँ पर C, यानी इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, तो नीचे इन दोनों के बीच में संबंध हमारा निकल कर क्या आया, क्या आया है, 9:8। दोस्तों अगला सवाल दिया हमारा W1:W2 बराबर कितना है, 2:3 तथा यहाँ पर अभी तक क्या आ रहा था, B2, आपके क्या आ गया, W1:W3 बराबर दिया है 1:2 हो तो W2:W3 का मान क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। फिर क्या, एक प्रकार की संख्या J है, दूसरे प्रकार की J है, और फिर J भी एक प्रकार वाला है ना, J भी हो गया, और J तीसरा प्रकार। ठीक है, क्या करेंगे अपने लोग, W1:W2:W3। ठीक है, इतना होने के बाद क्या करेंगे, आप देखेंगे W1 और W2 में संबंध कितना है, क्या संख्याओं का, क्या है, 2:3। फिर क्या है हमारा W1 और W3, अभी तक संख्या यहाँ रखते थे, आपकी कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, आपके कहाँ रखेंगे, यहाँ पर संख्या। ठीक है, तो W1 कितना दिया हमारा, 1, कितना दिया, 1। ठीक, और अनुपात कितने देंगे, C में क्या दिया, 2। ठीक, कर देंगे। इतना होने के बाद यहाँ पर दिया 2, यहाँ पर दिया कितना, 1, तो इसे क्या करेंगे, 2 बनाएंगे। भाई W1 का मान तो एक ही सा होगा, समान, तो समान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा। जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, कर दी। फिर 2 1 2, तो 2 यहाँ भी हुआ। अब W1 का हमारा मान समान हो गया 2, कितना है, 2। ठीक है, और W2 का मान कितना है हमारा, 3, और W3, यहाँ पर W2 का मान 3 था, और W3 का मान कितना है, 2 दूनी 4, कितना है, 4। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे मान आए हैं अनुपात में। और पूछ रहा हमसे W2 और W3, यानी W2 कितना होगा हमारा, 3, और W3 कितना है, 4, यानी इन दोनों। तो यहाँ पर W2 कितना दिया, 3, और W4 कितना दिया है, 4। ये हमारा क्या है, इसका उत्तर। अगर आपसे पूछता
कि W1 अनुपात W2 अनुपात W3 का मान क्या होगा। तो क्या रख देते हैं हम 2:3:4। ठीक है। अगर आपसे पूछता कि W1 और W3 का अनुपात यानी W1 अनुपात W3 का क्या मान होगा, तो यहाँ से 2 उठा लिया और W3 कितना 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना आया हमारा अनुपात 1:2। इस एक सवाल से हमने तुम्हें 3 तरह के बता दिए, 3 तरीके। यानी जो पूछा था W2 और W3 का मान कितना आया वो निकाला, फिर इसका W1 अनुपात W2 अनुपात W3 के मान क्या आएगा वो भी निकाल दिया। उसके बाद सवाल पूछता W1 अनुपात W3 का मान, वो रख दिया। ठीक है, चलिए फिर इसका उतारिए, फिर देखते हैं दूसरा सवाल। दोस्तों अगला सवाल हमारा दिया x अनुपात y बराबर 12:5। ठीक है, तथा z अनुपात y बराबर 21:16। तो x अनुपात z का मान क्या होगा। ठीक है, काम भाई करना हमें बिल्कुल। x अनुपात y अनुपात z, ठीक है, कितना है x का अनुपात 12। पहले x और y के बीच संबंध देखेंगे, कितना है इन दोनों के बीच संबंध 12:5 का। ठीक है, फिर क्या देखेंगे z अनुपात y, पलट गया यहीं पे बात खा गया इंडिया। क्या है यहाँ पर दे दिया पहले उन्होंने z और यहाँ पर क्या लिख रखा y, सही है। तो यहाँ पर y का मान क्या हो जाएगा हमारा 16, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे नीचे 16 और z का रेशियो 21। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक, इतना होने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ है 16 और यहाँ है 5 y का मान। तो y का मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे 16 से गुणा और यहाँ कर देंगे 5 से गुणा। 16 पंचे कितना हो गया जाएगा आपका 80। ठीक, और यहाँ हो गया 80। जब यहाँ 16 से गुणा की तो x वाले में कितने से गुणा करनी पड़ेगी 16 से। ठीक, इधर की गुणा 5 से, तो इधर कितने से गुणा करनी पड़ेगी 5 से। तो b का मान तो हमारा 80 हो गया। ठीक, और इसका कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक, और इधर इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 72 के 2 हाथ से लगे 7, 12 एकम 12 7 19। ठीक है, इतना हो गया। तो हमारा अनुपात आ गया x/z के आ गया। पूछ क्या रहा है x अनुपात z, यानी इसका और इसका। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 192 अनुपात 105। ठीक, इतना रखने के बाद देखते हैं ये संख्या कटेगी। अनुपात में संख्या तभी होती है छोटी से छोटी, यानी जब तक संख्या कट जाए उसे काटते जाएंगे। ठीक है, काट के देखते हैं। 3 × 18 बचा 1, इसे दिया 3 × 12। ठीक है, 3 × 3 = 9 बचा 1, इसे दिया 3 × 5 = 15। इतना ही आएगा आपका 64:35। ये आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए फिर इसे उतारिए। इसमें नई चीज़ सीखने को मिली आप लोगों को। यहाँ पर संख्या इन्होंने पलट दी थी, यहीं पे आप जल्दबाजी में होते करते तो गड़बड़ कर देते, फिर आंसर नहीं आता आपसे। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं फिर दूसरा सवाल। यहाँ पर दिया 2a = 3b, 2a = 3b तथा 4b = 5c। तो a अनुपात c का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ से इसे लीजिए, पहले आप इसे समझ गए तो इसे अपने आप समझ में दिया है 2a = 3b। ठीक, अगर हम लोग इस a के नीचे इस b को लाएं, कोई चीज़ इधर गुणा में होती है और दूसरी तरफ जाती किस में पहुंचती है भाग में। अगर संख्या इधर गुणा में है और इधर आएगी तो किसमें पहुंच जाएगी भाग में। तो इधर क्या हो जाएगा a/b। ठीक, इधर क्या हो जाएगा a/b और 2 अभी है, इस 2 को इधर ले जाएंगे, इस 2 को किधर ले जाएंगे इधर। ठीक है, जो 3 तो दिया है पहले से, और इधर 2 ये भी गुणा में, जब गुणा की संख्या उधर ले जाएंगे जब किसमें पहुंच जाएगी भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा 2। समझ में आया, समझिए 2a = 3b दिया है। हमने इस b को, क्योंकि जो संख्यात्मक पद हैं उन्हें एक तरफ कर लिया और जो नंबरिंग पद हैं, जो संख्या वाले पद हैं उन्हें एक तरफ किया और जो न्यूमेरिकल पद हैं उन्हें एक तरफ किया। जब हमने a और b को एक तरफ किया, यानी इधर दिया था 2a गुणा में और बराबर में 3a भी दिया था। इधर जब 2a दिया है, 2 इधर गुणा में है
और उधर दूसरी साइड में जाएगा किसमें पहुंच जाएगा, भाग में। और इधर b गुणा में है और इधर आएगा किसमें पहुंच जाएगा, भाग में। तो a के बटे b आ गया और 3 के बटे 2 पहुंच गया, इतना आया। तो इसकी जगह पे और इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे a अनुपात b, ठीक, बराबर इसे क्या लिखेंगे 3:2, ठीक है दोस्तों। इसे इस तरह से लिखेंगे। इसे जब इस तरह से लिखें वही काम इसमें करेंगे। 4b बराबर क्या है 5c। इस c को b के इधर इस बराबर चिन्ह के इधर लाएंगे, इधर गुणा में, तो इसमें आ जाएगा किसमें आएगा जे, भाग में। तो b बटे c बराबर 5/4, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, b अनुपात c बराबर 5:4, इतना लिख सकते हैं। हम चाहते इसे डायरेक्ट रख देते थे, पर आपको समझाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। इतना होने के बाद हमें a और b c के मान मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। a और b इन दोनों के बीच संबंध क्या है, 3:2 का। कितना है, 3:2 का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं b और c इन दोनों का, यानी b और c का बीच संबंध क्या है, 5:4 का, 5:4 का, ठीक। फिर देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर दिया 2, यहाँ पर दिया 5, यहाँ पर दिया 2, यहाँ पर दिया 5। हमें b को बराबर करना, b वाली संख्या को हमें बराबर करना है। यहाँ पर करेंगे 5 से गुणा और यहाँ कर देंगे 2 से गुणा। जब यहाँ 5 से गुणा की, जब यानी इस वाले संख्या में 5 से गुणा की, तो इसमें भी तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें भी 5 से गुणा कर दी। और जब इसमें 2 से गुणा की, इस वाले पद में b में जब इसमें 2 से गुणा की, तो इधर इसमें भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें भी कर दी, ठीक। इतना होने के बाद 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि b का मान समान है 10 हो गया, ठीक है। और 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा a अनुपात b अनुपात c का मान क्या आया, 15:10:8। पूछ क्या रहा, a अनुपात c, यानी इन दोनों का पूछ रहा है। a अनुपात c कितना है, यहाँ पर कितना है, 15:8। ये हमारा क्या है इस सवाल का उत्तर। इस सवाल का आंसर आ गया है, आप लोग इसे उतारिए। फिर देखते हैं हम दूसरा सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं फिर दूसरा। इसमें दिया a अनुपात b बराबर कितना दिया है, 7:9, तथा b अनुपात यहाँ पर है c, ठीक है। b अनुपात c कितना दिया है, 1:5। तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। एक संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी ये भी हो जाएगी आपकी, तीसरी, यानी 3 पदों का मान निकाला, तो हमें 3 पद बनाने, ठीक है। तो लिखते हैं a अनुपात b अनुपात c। लिखने के बाद क्या है, a और b इन दोनों के बीच में संबंध क्या है हमारा, 7:9 का, ठीक है। फिर देखते हैं b और c के बीच में संबंध क्या है, इन दोनों के बीच में 1:5, यानी 1:5 रख दिया। क्या करेंगे, यहाँ पर b में दिया 9, यहाँ पर दिया 1। अब 9 से हम 1 बना सकते हैं, नहीं, बहुत त्रिकोण करना पड़ेगा, पर 1 को 9 बना सकते हैं। इसमें हम 9 से गुणा करेंगे। जब इसमें गुणा की, यानी इस b में गुणा की, इन दोनों इस वाले में इसमें गुणा की, तो हमें इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी 9 से, ठीक। तो यहाँ पर हो गया 7, 9 कम 9, तो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 को लिख दिया, और 9 5 45, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, a अनुपात b अनुपात c। हमने निकाला क्या, a अनुपात b अनुपात c। चलिए फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा, 7:9:45। इसे उतार लीजिए अपनी कॉपी में। फिर देखते हैं नया सवाल। आइए दोस्तों फिर देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, a अनुपात b बराबर 5:7, ठीक है, तथा b अनुपात c बराबर 6:11। तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या, बिल्कुल पिछली सवाल की तरह है, हमें बस नकल करनी है, ठीक है। क्योंकि एक से एक तरीके के सवाल ज़्यादा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपके जहन में बिल्कुल सवाल बस जाए, ठीक है। 1 2, इसका भी 2 और 3, क्योंकि 3 हमें रेशियो 3 अनुपात हमें दिए हैं और 3 में हमने तोड़ दिया। इसके बाद देखते हैं a अनुपात b अनुपात c, ठीक है, हो गया। इसके बाद इन दोनों के बीच में संबंध क्या है हमारा, इसमें 5:7, ठीक है। दूसरा हमारा b और c में, यानी इन दोनों में संबंध हमारा क्या है, 6:11, 6:11, ठीक है, हो गया। होने के बाद देखते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है।
7 और 6 का एलसीएम कितना होगा हमारा 7, यहाँ बचा 6, 6 6 7 42, कितना हुआ 42, 42 एलसीएम हुआ। इसे 42 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 6 से गुणा। जब इसमें 6 से गुणा की तो हमें इसमें भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। और 42 इसे 42 बनाने के लिए 7 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 7 से गुणा की तो 7 से गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब देखा है यानी इन संख्या में जब गुणा करते, जो इस संख्या में जब गुणा करते हैं उसी संख्या से इसमें गुणा करते हैं, ठीक है। और जब इस संख्या में गुणा करते हैं जिस संख्या से, उसी संख्या से गुणा इसमें करते हैं। जिस संख्या से ऊपर वाले b में गुणा करी जाएगी, जिस संख्या से ऊपर वाले b में गुणा करी जाएगी उसी संख्या से ऊपर a में गुणा की जाएगी। और जिस संख्या से नीचे वाले b में गुणा करनी पड़ेगी उसी संख्या से c में गुणा करी जाएगी, ठीक है। फिर देखते 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 42 42 हुआ, b हमारा समान हो गया तो क्या लिखेंगे 42। और 11 सत्ते 77, ये आया हमारा। इसकी जगह पर रख देते हैं 30:42:77, ठीक है। इसे उतार दीजिए आप लोग और फिर देखते हैं। चलिए फिर दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आपसे नए सवालों के साथ फिर से रूबरू होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।